थाईलैंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और सत्ता में एक बिल्कुल नया चेहरा सामने आया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे और क्यों। तो सवाल ये उठता है कि थाईलैंड में आखिर हो क्या रहा है। क्या ये सिर्फ एक मामूली पॉलिटिकल फेरबदल है या फिर ये किसी गहरे संकट का इशारा है जो आने वाले वक्त में देश की पूरी दिशा ही बदल सकता है। और इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे की जड़ में है एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला। देश की प्रधानमंत्री को नैतिक उल्लंघन के आरोप में अचानक उनके पद से हटा दिया गया। बात है अगस्त 2025 की, जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने थाईलैंड की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पैथोंगटान शिनावात्रा को पद से हटा दिया और इस एक फैसले ने देश में एक बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का शून्य पैदा कर दिया। तो जाहिर है सवाल ये उठा कि इस खालीपन को, इस पावर वैक्यूम को भरेगा कौन, और जो चेहरा इस शून्य को भरने के लिए सामने आया ना, वो है अनुथिन चारनीवीराकुल। तो ये हैं अनुथिन चारनीवीराकुल, भून जथाई पार्टी के लीडर और अब थाईलैंड के 32वें प्रधानमंत्री। वैसे तो इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग और एमबीए का है, लेकिन राजनीति में इनकी असली पहचान बनी एक बहुत ही बोल्ड मूव से, थाईलैंड में कैनबिस यानी गांजे को लीगल करने से। और ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में कोई नए खिलाड़ी हैं, उनका करियर काफी लंबा और दमदार रहा है। सोचिए, 2012 से वो अपनी पार्टी की अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले तो वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जैसे अहम पद संभाल रहे थे। तो फिर सवाल ये है कि इतने बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच अनुथिन ने ऐसा क्या किया कि वो बहुमत जुटाकर पावर के टॉप तक पहुंच गए। तो देखिए, कहानी कुछ यूं आगे बढ़ी। जैसे ही प्रधानमंत्री को हटाया गया, देश में एक संकट खड़ा हो गया। अनुथिन ने इसी संकट को एक मौके की तरह देखा। उनकी भूमछथाई पार्टी ने तुरंत पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाया और 5 सितंबर को संसद में जरूरी वोट हासिल कर लिए। ठीक है, सरकार तो बन गई, पर अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि अनुथिन की नई सरकार का एजेंडा क्या है, वो क्या वादे कर रहे हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। 7 सितंबर को अपने शपथ ग्रहण समारोह में अनुथिन ने ये वादा किया। ये एक ऐसा बयान था जिससे उनकी सरकार के इरादे साफ साफ जाहिर हो रहे थे। और नई सरकार ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उनके एजेंडे में कुछ बहुत ही एम्बिशियस गोल्स हैं, जैसे इकोनॉमी को बूस्ट करना, सीमा विवादों को सुलझाना, संविधान में सुधार के लिए रेफरेंडम कराना और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 4 महीने के अंदर देश में नए चुनाव कराने का वादा। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस पूरे बदलाव का, इस लीडरशिप चेंज का थाईलैंड की पॉलिटिक्स के लिए आखिर मतलब क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स अनुथिन को एक नया नाम दे रहे हैं, मिडलमैन प्रधानमंत्री। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा लीडर जो थाईलैंड के अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स, चाहे वो राजशाही के समर्थक हों, जनतावादी हों या फिर प्रोग्रेसिव हों, उन सब के बीच एक बैलेंस बनाने का काम करेगा। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, अनुथिन का पीएम बनना सिर्फ एक चेहरे का बदलना नहीं है, ये एक बहुत गहरे पॉलिटिकल शिफ्ट का संकेत है। ये थाईलैंड की राजनीति पर दशकों से जो शिनावात्रा परिवार का दबदबा रहा है, उसके कमजोर होने का एक साफ इशारा है। और यहीं पर आकर हम सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं कि क्या अनुथिन का ये जो बीच का रास्ता है, ये जो मिडलमैन वाला अप्रोच है, वो थाईलैंड को एक स्थायी, एक स्टेबल फ्यूचर दे पाएगा, या ये सिर्फ एक टेम्परेरी जुगाड़ है जो एक बंटे हुए देश को कुछ वक्त के लिए बस जोड़े रखेगा।